जय भीम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करते उन दलित पत्रकार यूट्यूबर्स के बारे में जो दलित समाज की समस्या पर खुलकर बात रखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं अशोक दास। दलित अंबेडकरवादी पत्रकारिता के प्रमुख चेहरा हैं। जब हिंदी पट्टी में अंबेडकरवादी मूल्यों की पत्रकारिता दम तोड़ने लगी थी, अशोक ने 2012 में मासिक पत्रिका दलित दस्तक शुरू कर सामाजिक न्याय की पत्रकारिता को नई धार दी। उनके काम को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2020 में उन्हें हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया, जहां उन्होंने कास्ट एंड मीडिया विषय पर अपनी बात रखी। भारत की प्रतिष्ठित आउटलुक मैगजीन ने अशोक दास को 50 डैलेट रीमेकिंग इंडिया की सूची में शामिल किया था। अशोक दास की पत्रकारिता को लेकर DW जर्मनी सहित द असाही शिंबुन जापान, द मेनिची न्यूज़पेपर्स जापान, द वीक और हिंदुस्तान टाइम्स आदि मीडिया संस्थानों में फीचर प्रकाशित हो चुके हैं। IIMC दिल्ली से 2006 में पत्रकारिता करने के बाद अशोक दास ने अपनी पत्रकारिता शुरू की। वह लोकमत, अमर उजाला, भ्रष्टाचार मीडिया और देशोन्नति जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में रहे। 2010-2015 तक उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय संसद को कवर किया। दलित दस्तक एक मासिक पत्रिका के साथ वेबसाइट और यूट्यूब चैनल एवं प्रकाशन दास पब्लिकेशन है। उन्हें प्रभाष जोशी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जा चुका है। 31 जनवरी 2020 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रकाशित पहले पत्र मूकनायक के 100 वर्ष पूरा होने पर अशोक दास और दलित दस्तक ने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर जहां डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्रकार के रूप में याद किया। इससे अंबेडकरवादी पत्रकारिता को नई धार मिली। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दूसरे नंबर पर है अंजुल बहोरोलिया। दलित समाज से आते हैं। अंजुल यूट्यूब पर बहुत फेमस है। बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले अंजुल अपने चैनल तथागत लाइव में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते हैं। अंजुल भारत में दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। इनके चैनल तथागत लाइव में 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें। श्री शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के वरिष्ठ संपादक हैं। नेशनल दस्तक एक भारतीय वेब चैनल है जिसे 20 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और यह बहुजन और भारत के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के मुद्दों पर केंद्रित है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। नेशनल दस्तक चैनल में 9 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। समाज के अन्य सभी वर्गों के साथ बहुजन समुदाय बहुजन कम्युनिटी को विचारों से परिचित कराने के लिए प्रतिबद्ध यूट्यूब चैनल आंबेडकरनामा के संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। लेखक एवं आंबेडकरवादी क्रांतिकारी डॉक्टर रतनलाल आंबेडकरनामा को एक मिशन में रूप में चलाते हैं। रतनलाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और बहुजन समाज की समस्या पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। यूट्यूब चैनल AMBEDKARNAMA एक ऐसा मंच है जो समाज के अन्य सभी वर्गों के साथ साथ बहुजन समुदाय बहुजन कम्युनिटी को महान नेताओं के विचारों से परिचित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अद्भुत नेताओं के विभिन्न महान विचारों को या तो स्थान नहीं दिया गया या जानबूझकर हटा दिया गया। आंबेडकरनामा के माध्यम से वह लेख, साक्षात्कार, ब्लॉग और अन्य विभिन्न माध्यमों से सभी प्रामाणिक इतिहास, तथ्य और प्रमाण सबके सामने लाते हैं। अपने उद्देश्य में वह कहते हैं कि सामाजिक न्याय के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उनकी दृष्टि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से डॉक्टर BR अंबेडकर के विचारों को बड़े स्तर पर दर्शकों तक पहुंचना है। यूट्यूबर वेद प्रकाश पटना के रहने वाले हैं और उनका यूट्यूब चैनल द एक्टिविस्ट के नाम से है। वेद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बता दें, वेद प्रकाश ने द एक्टिविस्ट के नाम यूट्यूब चैनल 22 दिसंबर 2016 में शुरू किया था। वेद प्रकाश दलित समाज से आते हैं और दलित, आदिवासी और गरीबों की बात खुलकर रखते हैं। सुमित चौहान आंबेडकरवादी पत्रकार हैं। सुमित द शुड्रर और द न्यूज वीक के फाउंडिंग एडिटर हैं। देश के सबसे बड़े मीडिया स्कूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ABP न्यूज के साथ अपना करियर शुरू किया था। दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार पर खुलकर बात रखते हैं। सुमित ने 2014 में IIMC की पढ़ाई पूरी करने के बाद ABP न्यूज के साथ अपना करियर शुरू किया और बाद में जी न्यूज, इंडिया न्यूज और न्यूज नेशन में 2020 तक काम किया।
जब उन्हें वहां सब कुछ रास नहीं आया तो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए YouTube पर अपना चैनल शुरू किया। अपने न्यूज़रूम अनुभवों के बारे में हमसे बात करते हुए उन्होंने इन मीडिया घरानों में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव पर जोर दिया और एक दलित पत्रकार के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप से कई कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। आलोचनात्मक कहानियों को नकारात्मक दिखने के कारण दबा दिया जाता है। इसके अलावा सुमित ने कहा कि इन बड़े मीडिया घरानों में शायद ही कोई दलित प्रतिनिधित्व है और ये क्लब सदस्यता के समान है, सिवाय इसके कि इस मामले में ऐसी सदस्यता जाति पर आधारित है। इसका सीधा असर नौकरियों के लिए सिफारिशों, पदोन्नति और सराही जाने वाली स्टोरीज पर पड़ा। उन्होंने अपने YouTube चैनल के लिए विशेष रूप से काम करने के लिए 2020 में अपनी मीडिया की नौकरी छोड़ दी। इससे पहले काम में बेहद असंतोष के कारण उन्होंने 2019 में द शूद्र नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने 2019 में चैनल लॉन्च किया, तो उन्होंने जानबूझकर इसका नाम द शूद्र रखा क्योंकि वह जाति के प्रति मुखर होना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने नाम बदलकर द न्यूज वीक कर दिया क्योंकि उन्हें जाति के उन्मूलन के महत्व का एहसास हुआ। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने द शूद्र लॉन्च किया, तो व्यक्तिगत पहचान से बचने के लिए उन्होंने स्टोरीज को बताने के लिए केवल ऑडियो का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी ये दर्शकों के बीच गूंज उठा। जैसे ही चैनल ने पैसा कमाना शुरू किया, इसने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।